बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ ट्विटर 665। आज हम लेकर आएंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपके पास थ्योरम है फ्रोबेनियस थ्योरम फर्स्ट फॉर्म। इसकी आपके पास सेकंड फॉर्म भी है जो कि हम 15.2 में डिस्कस करेंगे। अब 15.1 में हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर आ रहे हैं वो हमारे पास डबल इंटीग्रेशन के हैं, लेकिन वो फ्रोबेनियस थ्योरम के रिलेटेड है। सबसे हम बात करते हैं फ्रोबेनियस थ्योरम आपके पास क्या है। इसकी स्टेटमेंट को देखिए। फ्रोबेनियस थ्योरम, इफ एफ आपके पास कोई भी फंक्शन है एक्स वाई इज कंटिन्यूस थ्रू आउट द रेक्टेंगुलर रीजन, कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर रीजन है जिसमें ये आपके पास फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, और ये आपके पास फंक्शन की लिमिट दी हुई है रेंजेस, यानी कि एक्स की जो आपके पास लिमिट है वो ए एंड बी है, यानी कि ये आपके पास लो लिमिट है, ये आपके पास क्या है, अपर लिमिट। देन आपके पास क्या है, वाई की लिमिट जो आपके पास दी है वो सी एंड डी, यानी कि सी आपके पास एक लो लिमिट है और डी आपके पास क्या है, एक अपर लिमिट है। फ्रोबेनियस थ्योरम हमें कहता है कि जब भी किसी दो फंक्शन की आप इंटीग्रेशन करते हैं तो डी या क्या है वो विद रिस्पेक्ट टू जो भी आप फंक्शन लेंगे, एक्स वाई क्या है आपके पास जो फंक्शन की आपके पास एक्सप्रेशन यूज़ होंगे ना वो आपके पास एक्स एंड वाई हैं, एफ उस पर आप फंक्शन अप्लाई करते हैं। ये आपके पास इंटीग्रेशन है। अब फ्रोबेनियस थ्योरम के कहने का मकसद है ये है कि अगर जो इस रीजन की आप इंटीग्रेशन इन रेक्टेंगुलर रीजन में जब आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, या तो आप dx इंटू डी वाई, याद अगर dx पहले आ रहा है तो dy बाद में, तो इंटीग्रेशन हमने पहले किया है कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x देन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। ये कहता है कि c एंड d इंटीग्रेशन y की है, लिमिट a एंड b लिमिट आपके पास x की है, ये बराबर होती है अगर इनकी इंटीग्रेशन आर्डर रिवर्स कर दिया जाए, यानी कि इनके आर्डर को क्या करें, रिवर्स कर दें, यानी कि dy को पहले लिख लें, dx को बाद में लिखें, देयर विल बी नो इफेक्ट, यानी कि इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, यानी कि दोनों का आंसर आपके पास सेम आता है। किस सेम आता है, इन रेक्टेंगुलर रीजन में फ्रोबेनियस थ्योरम कहता है कि इनका जो आंसर है ना वो सेम आता है। अगर हम इंटीग्रेशन के आर्डर को रिवर्स भी कर दें फिर भी जो इनका रिजल्ट है ना वो आपके पास सेम आता है। चलिए हम एग्जांपल की मदद से चेक करते हैं क्या इनका रिजल्ट आपके पास सेम आता है। तो आपके पास पेज 839 थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन की बुक पे 839 पे ये थ्योरम है। उसके नीचे आपके पास एग्जांपल नंबर 1 है। हम उस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। क्या वाकई ही अगर आर्डर रिवर्स करने से उनके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो क्या करते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर ऑनवर्ड 20 तक डिस्कस भी करेंगे और हम चेक भी करेंगे क्या इनका आंसर सेम आता है। फिर हम अपनी मर्जी से x की वैल्यू को चाहे हम फर्स्ट लिख लें, चाहे x की वैल्यू को हम सेकंड नंबर पे लिख लें। पहले हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को प्रूव करेंगे क्या ये वाकई सही है। तो देखें जी, एग्जांपल नंबर 1 आपके पास है पेज नंबर 839 पे। एग्जांपल नंबर आपकी 1 है पेज 839 पे। एग्जांपल आपकी 1 है, एफ ऑफ एक्स आपका दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई 100 माइनस एक्स के 6 एक्स स्क्वायर वाई। अब आपके पास जो लिमिट दी हुई है रेंजेस, यानी कि एक्स की रेंज दी हुई है 0 से लेकर 2 तक और वाई की आपके पास रेंजेस दी हुई है -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर 1 तक। अब सबसे पहले ये x की रेंजेस है, ये y की है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन में y को बाहर लिखते हैं, x को हम अंदर लिखते हैं। ये आपके पास फंक्शन है 100 माइनस 6 एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब ये लिमिट पहले x की आ रही थी तो पहले हम x के अलोंग करते हैं, तो x के अलोंग इंटीग्रेशन करें, -1 1 100 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x 100x माइनस 6y एक्स क्यूब बाई 3 इंटू डी वाई। लिमिट आपके पास क्या है, -1 से लेकर 1 तक। तो ये 3 से 6 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, लिमिट 1 से लेकर -1 तक, इसको सेपरेट कर लें यहाँ से, डी वाई। तो 100x माइनस 2y एक्स क्यूब, लिमिट आपके पास है -1 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर
2 तक, यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका 0 इंटू डी वाई। अब लिमिट अप्लाई करें, -1 1 100 2 -2y 2 क्यूब, अब माइनस आ जाएगा 100 इंटू 0 -2y इंटू 0, यानी कि ये सारे के सारे जो ये वाला फंक्शन है ना ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 सारों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला आपके पास फंक्शन यूज़ होगा। इंटीग्रेशन 1 -1, यानी कि 100 2 ज़रा आपको आ जाएगा 200 -2 का क्यूब 8 8 2 ज़ार 16 y क्यूब इंटू डी वाई। अब इंटीग्रेशन किसकी आप अकॉर्डिंग करेंगे, y के करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू लिखें, इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 तक लिमिट है 200 माइनस 16 y की पावर 3 इंटू डी वाई। इंटीग्रेशन कर लें आप, वो आ जाएगा 200 y माइनस 16 y 4/4 इंटू लिमिट क्या है -1 से लेकर 1 तक। अब लिमिट अप्लाई कर लें, 200 इंटू 1 माइनस ये 4 ज़ार होता है 4 इंटू 1 की पावर 4। देन लो लिमिट अप्लाई करें, लोअर लिमिट वो आपके पास है 200 -1 माइनस -1 की पावर 4। तो 200 माइनस ये 4 आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस 200 ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 4 आएगा, तो ये +1 तो -4, तो -4 + 4 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आपके पास क्या आया 400। ये किसके अकॉर्डिंग था, जब आपके पास विद रिस्पेक्ट टू x हमने फर्स्ट लिया था इंटीग्रेशन, देन y को हमने बाद में इंटीग्रेशन किया, देन हमारे पास रिजल्ट क्या आया 4x, यानी कि 400। यहाँ पे आप लिख लें कि इंटीग्रेशन -1 से 1 2 0 100 माइनस 6x² y dx इंटू डी वाई का आपके पास रिजल्ट क्या आया 400। हम कंपैरिजन करेंगे क्या आया, अगर ऑर्डर चेंज भी कर दें तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो चेक करते हैं जी हम बाद में लिमिट लेकर। अब y की लिमिट को हम पहले लिखते हैं, x के लिमिट को हम बाद में यूज़ करते हैं। तो यूज़ करें जी, सबसे पहले आप लिखेंगे अब x की लिमिट को 0 से लेकर 2 तक, y की लिमिट -1 से लेकर 1 तक, फंक्शन आपके पास है 100 माइनस 6x² y इंटू, अब ये y की लिमिट पहले है, x की लिमिट क्या है बाद में है। इनको आप सोल्व आउट करें तो ये लिमिट एज इस तरह आ जाएगी। तो जब सेपरेशन करेंगे तो -1 1 100 माइनस 6x² इंटू वाई डी वाई इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू y 0 टू 100y माइनस 6x² y² बाई 2, लिमिट आपके पास है जी 1 -1 इंटू डी एक्स। ये कैंसिल होके आपके पास 3 आ गया। 2 0 100y माइनस 3x² y², लिमिट आपके पास है जी 1 -1 इंटू डी एक्स आपका बाहर है। फिर यही वैल्यू आप लिखेंगे, लिमिट अप्लाई करें यहाँ पे 0 से लेकर 2 तक। अब लिमिट अप्लाई करें 1 एंड -1, यानी कि 100 इंटू 1 माइनस 3x² 1 का स्क्वायर माइनस। अब -1 अप्लाई करना है ना आपने, 100 इंटू -1 माइनस 3x² -1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक एज इट आपकी आ गई। ये 100 माइनस 3x का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस ये आपका 100 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर आपके पास प्लस क्या होता है +1, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो रिजल्ट आपके पास क्या आया +3x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे देखें जी, ये चीज़ और ये चीज़ आपके पास कैंसिल हो रही है, और 100 100 पे आपके पास कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे देखें जी माइनस माइनस प्लस है, तो देन आपके पास जो फाइनल फर्स्ट इंटीग्रेशन का रिजल्ट आया वो है 200 इंटू डी एक्स। अब इस चीज़ की इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स के,
तो 200 की इंटीग्रेशन 200x, लिमिट आपके पास 0 से लेकर 2 तक। लिमिट अप्लाई करें, 2 माइनस 200 इंटू 0, ये आपके पास आंसर आया 400 माइनस 0 इंटू 400। ये देखिए जी, अब आपने हल किए विद रिस्पेक्ट टू पहले y के फिर x के, आंसर आपके पास क्या आया 400। इसी तरीके से आपने पहले सोल्व आउट किया था, पहले x के फिर बाद में आंसर है आपके पास क्या आया 400। सो फार्बेनियस थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी वो हमारे पास वो यही कहती थी, अगर आप इंटीग्रेशन का ऑर्डर रिवर्स कर लें, यानी कि उनकी जगह भी आप रिप्लेस कर लें, तो आपका आंसर सेम आता है। तो देन हम यही लॉजिक ट्रिक नेक्स्ट हम हमारे जो क्वेश्चन होगा उसमें हम अप्लाई करेंगे। तो वो हमारी मर्ज़ी होगी, चॉइस होगी कि हम सबसे पहले इंटीग्रेशन x के अलोंग करें या हम y के अलोंग करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।